डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने ये वाली पोयम पढ़ी थी द स्विंग। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था? ये पोयम एक तो किसने कंपोज करी है? आर.एल. स्टीवेंसन ने कंपोज करी है। और इसमें उन्होंने क्या बताया था कि जब हम झूले पे बैठते हैं तो हमारा झूला ऊपर नीचे जाता है, हमको ब्लू स्काई दिखाई पड़ता है, वॉल के बाहर से कुछ अच्छी अच्छी मतलब सारे कैटल्स, ट्रीज और रिवर्स ये सब दिखाई पड़ती हैं। बोलते कि ये कितनी सबसे प्लेजेंटेस्ट थिंग है झूले में बैठना, है ना। और वो बोलते हैं कि जब मैं ऊपर सारे मेरे को रिवर्स ट्रीज एंड कैटल ये दिखाई पड़ते थे, बाउंड्री के बाहर की सारी चीजें दिखाई पड़ती थी, फिर मेरा झूला जब नीचे आता है तो मेरे को गार्डन ग्रीन दिखाई पड़ता है और रूफ के ऊपर का ब्राउन दिखाई पड़ता है। तो वो ये सब उन्होंने ये बताया कि वो कि हमको झूले में बैठ के कितना मजा आता है। तो उन्होंने इस स्विंग पोयम के माध्यम से आपको ये बताया कि हमको झूले में बैठ के बच्चों को या किसी को भी झूले में बैठ के कितना अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब आज मैं आपसे इस लेसन के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी और उसका फॉर्मेट भी बताऊंगी। ये देखिए, जैसे आपको अब ये हमारा लेसन तो कंप्लीट हो चुका है, आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझना है। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसके वर्ड किस तरह से आपको फेयर कॉपी में ये लेसन लिखना है। कभी भी लेसन लिखने के पहले आपकी लेसन इसमें कॉपी में सबसे पहले आपको डेट लिखनी है। डेट लिखा और उसके बाद हम यहाँ पर डेट डालेंगे, जो भी डेट, मंथ एंड ईयर। ठीक है, और ये लाइन सारी आपको स्केल से खींचनी है, हाथ से कोई भी लाइन नहीं खींचेगा। ठीक है, उसके बाद हम लेसन का नंबर डालेंगे, लेसन का नेम आएगा, लेसन के नेम के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे स्केल से। उसके बाद वर्ड मीनिंग हेडिंग आएगी, वर्ड मीनिंग हेडिंग को भी हम स्केल से अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड, उसका मीनिंग, अगेन वर्ड, उसका मीनिंग, दूसरा वर्ड, उसका मीनिंग। ठीक है, अब देखिए आपको एक क्या चीज ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कोई भी आपने वर्ड मीनिंग लिखा और उसके आगे ये देखिए जगह छूट रही है ना, यहाँ पर आपको कभी भी दूसरा वर्ड नहीं लिखना है। दूसरा वर्ड आपका हमेशा दूसरी लाइन से शुरू होगा। क्लियर है आप लोग सबको? अगर किसी ने भी गलती करी तो उसको वापस से रिराइट करनी पड़ेगी ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए, तो अब ये वर्ड मीनिंग हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आप लोगों को पेंसिल से लिखना है, अभी ये तो आपको सबको पता होगा। अगली हेडिंग आएगी क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, ये हमने हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद उसको स्केल से अंडरलाइन करा, अंडरलाइन करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी कॉपी में मार्जिन लाइन होती है, मार्जिन लाइन के इस लेफ्ट साइड में आप फर्स्ट क्वेश्चन डालेंगे, उसके बाद बुक में से देख के आप क्वेश्चन लिखेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद आंसर, क्वेश्चन के बाद में आपका आंसर आएगा। ये आंसर के लिए मैं आपको आंसर शीट प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, आपको अभी इसमें से नहीं लिखना है, इसके लिए आपको अलग से आंसर शीट मिलेगी, उसमें से आपको सारे आंसर्स लिखने रहेंगे। ठीक है, तो उसके अब देखिए आपने पहला क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपकी जो 4 लाइन्स वाला एक बंच होता है ना लाइन्स का, वो छोड़ना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, उसका आंसर, फिर उसके बाद फिर 4 लाइन का एक बंच छोड़ा, फिर थर्ड क्वेश्चन, उसका आंसर। इस तरह से इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। ठीक है, किसी का भी फॉर्मेट अगर गलत होगा तो उसको रीराइट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी। देखिए ये इसकी बैक एक्सरसाइज है जिसमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं। स्विंग मतलब मूव टू एंड फ्रो, आगे पीछे जाना। प्लेजेंट मतलब डिलाइटफुल, प्लेजेंट मतलब बहुत आनंददायक। कैटल पेट्स ऑफ पास्चर, इसको बोलेंगे जानवरों का झुंड। कंट्री साइड, लैंड विच इज अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज, कंट्री साइड उस जगह को बोलते हैं कि वो जमीन जो कि शहर और गांव से दूर हो थोड़ा सा, उसको बोलते हैं कंट्री साइड। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग आपको बुक में से देखना है और जो फॉर्मेट मैंने बताया है उस तरह से आपको अपनी फेयर कॉपी में वर्ड मीनिंग को बुक में से देख के नोट करना है। ठीक है, उसके बाद अब और एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर, सिर्फ ये 2 चीजें फेयर कॉपी में लिखनी है। इसके अलावा बाकी की सारी बैक एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आपकी बैक एक्सरसाइज आपसे इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MCQs। M फॉर मल्टीपल, C फॉर चॉइस, Q फॉर क्वेश्चन और S इसका क्वेश्चंस का ये S इसमें लगा दिया है। ठीक है, अब पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें पहला क्या दिया, चाइल्ड कैन सी डैश फ्रॉम द स्विंग। चाइल्ड क्या क्या देख पा रहा था झूले पे से? ट्रीज, रिवर्स, बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों चीजें देख पा रहा था ना, ट्रीज, रिवर्स और बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी सभी, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो गया। द स्काई वाज सो, कैसा था स्काई? वाइट, ब्लू और ग्रीन? ब्लू था। ठीक है, अगला है बी वाला है टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं पहला वाला क्या है। अ चाइल्ड लाइक्स टू गो अप इन अ स्विंग बिकॉज इट इज वेरी प्लेजेंट।
बच्चे को झूले में ऊपर नीचे जाना पसंद है क्योंकि वो बहुत मजा आता है उसमें, राइट है, राइट कर देंगे इसको। अ चाइल्ड कैन नॉट सी एनीथिंग व्हाइल गोइंग अप इन अ स्विंग, इसका मतलब निकल रहा है कि अ चाइल्ड कैन नॉट सी एनीथिंग, मतलब एक बच्चा कुछ भी नहीं देख सकता व्हाइल गोइंग अप इन अ स्विंग, जब वो झूले में ऊपर जाता है तो वो क्या कुछ भी नहीं देख पाता है। इट्स सही है कि गलत है, फॉल्स है, इसको हम फॉल्स कर देंगे। अगला है द चाइल्ड सीज रिवर्स ट्रीज एंड कैटल, बच्चा क्या क्या देखता है, रिवर्स ट्रीज और कैटल, जानवरों का झुंड सब देखता है, राइट, ये राइट हो गया। अगला है इन अ स्विंग द चाइल्ड गोज अप एंड डाउन, झूले में बच्चा ऊपर और नीचे जाता है, राइट, ये भी राइट कर दिया। ठीक है, अगला है आंसर दीज क्वेश्चंस, ये आपको इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके नीचे आंसर, ये आंसर आपको इसमें से नोट नहीं करने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से आंसर शीट मिलेगी, मैंने आपको बताया जैसा कि उसमें सारे बैक एक्सरसाइज और ये पूरा सारे क्वेश्चन आंसर सब लिखे हुए रहेंगे और वो भी मैं भी आपको समझाऊंगी आपको किस तरह से उसको देखना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हाई डज द चाइल्ड लाइक टू गो इन अ स्विंग, व्हाई डज द चाइल्ड लाइक, लाइक मतलब पसंद करना, बच्चे को झूले में बैठना क्यों पसंद है, बिकॉज द चाइल्ड लाइक्स टू गो इन अ स्विंग बिकॉज इट इज वेरी प्लेजेंट, क्योंकि उसको उसमें बहुत मजा आता है इसलिए उसको झूले में बैठना पसंद है ना, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, नेम द मेनी थिंग्स which the child sees while going up and down on the swing, उन चीजों many things, name the many things मतलब कि उन चीजों के नाम बताओ which the child sees, जो child देखता है while going up and down on the swing, जब वो झूले में ऊपर नीचे जाता है तो वो क्या क्या चीजें देखता है, क्या क्या देखता था वो, the child sees rivers, cattle, trees and all over the countryside, यही देखता था ना वो ये सब, ठीक है। इसमें देखिए दो ही क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन आंसर्स है इसमें खाली, ठीक है। चलिए ये देखिए आंसर शीट कुछ इस तरह से मिलेगी आप लोगों को, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट लेसन द स्विंग, ठीक है। अब ये देखिए इसमें ए, बुक में ए क्या दिया था हमारा, बुक में ये देखिए, बुक को हम देखते हैं वापस से, इसमें बुक में क्या था, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये था, है ना। अब ये देखिए इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें ए का आंसर क्या है, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, ये देखिए फर्स्ट का आंसर, ए का फर्स्ट का आंसर क्या है, सी, ये वाला आंसर था ना, और सेकंड का बी, ब्लू आंसर था इसका, ये इसमें है, ठीक है। अब वही आंसर शीट में फिर से क्या दिया होगा, बी का आंसर, जो ये वाला राइट है कि रॉन्ग है, तो ये सब ये आंसर इस तरह से दिए होंगे, फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड राइट है और फोर्थ राइट है, वो भी आंसर शीट में अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इस तरह से उसमें ये भी दिया हुआ होगा। हाँ चलिए मैं आंसर शीट बताती हूँ आपको, देखिए बी में बी राइट एंड रॉन्ग था, तो फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड राइट है एंड फोर्थ राइट है। ये सी है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है, तो ये देखिए दो क्वेश्चन थे, उनके दोनों आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आंसर्स आपको, ये देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं दिए हैं, आप जब क्वेश्चन आंसर फेयर कॉपी में लिखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन बुक में से देखना है और आंसर्स इसमें से देख के लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन उतारा, उसका आंसर लिखा, फिर 4 लाइन्स वाला बंच छोड़ा, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर ये है, ये आंसर लिखा आपने कॉपी में, और उसके बाद फिर वो बस ये तो दो ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद डी है, इसमें डी मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी। चलिए बच्चों, आज मैंने आपको ये बताया कि आपको ये वर्ड मीनिंग, एमसीक्यूज, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी टिक राइट एंड क्रॉस राइट एंड रॉन्ग एंड क्वेश्चन एंड आंसर, ये चीज आज आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखनी है। उसमें से आपको फेयर कॉपी में क्या क्या लिखना है, वर्ड मीनिंग लिखना है और क्वेश्चन एंड आंसर लिखने हैं, और फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये वाली दोनों चीजें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और राइट एंड रॉन्ग, ये दोनों आपको बुक में ही करना है, ठीक है। बाकी का सारा आगे की बैक एक्सरसाइज हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।